65 की उम्र के बाद ज़रूर खाएं ये 12 चीज़ें, जीवन भर रहेंगे स्वस्थ और निरोगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्र का 60 या 65 का पड़ाव कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि यह जीवन का बहुत खूबसूरत मोड़ है जहां आपके शरीर को कठोर मेहनत की नहीं, बल्कि सही खुराक, सही देखभाल और थोड़े से दुलार की ज़रूरत होती है। हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में हमेशा यही सिखाया गया है कि सही भोजन ही दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी रसोई में मौजूद ऐसी 12 साधारण लेकिन बेहद गुणकारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिन्हें 65 वर्ष की उम्र के बाद अपनी दिनचर्या में शामिल करने से शरीर को एक नई ऊर्जा और ताकत मिल सकती है। नंबर 1, मूंग की पीली दाल। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी पाचन अग्नि यानी भोजन को पचाने की क्षमता धीमी होने लगती है। जवानी के दिनों में जो राजमा, छोले या भारी खाना हम आसानी से पचा लेते थे, वही आप पेट में गैस, कब्ज और भारीपन पैदा करने लगता है। ऐसे समय में मूंग की पीली दाल शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। यह पचने में बेहद हल्की होती है और इसमें आवश्यक प्रोटीन तथा फाइबर संतुलित मात्रा में पाया जाता है। यदि इसे कम मसाले, हल्के नमक और ऊपर से आधा चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर बनाया जाए तो यह हाथों पर बिना कोई बोझ डाले शरीर के अंदर से मजबूती देती है। रात के समय मूंग की पतली खिचड़ी खाने से पेट हल्का रहता है, नींद भी बहुत गहरी आती है। नंबर 2, सीमित मात्रा में गाय का शुद्ध देसी घी। अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने पर घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन आयुर्वेद का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। 65 की उम्र के बाद अक्सर हमारी हड्डियां, जोड़ों और आंतों में एक प्राकृतिक रूखापन आने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द और कट-कट की आवाज़ बढ़ती है। शुद्ध देसी घी शरीर को प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करता है और ओज बढ़ाता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अत्यधिक मात्रा में घी खाएं, लेकिन प्रतिदिन 1 से 2 छोटे चम्मच देसी घी गर्म रोटी के साथ मिलाकर खाना बहुत अच्छा होता है। पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखता है। नंबर 3, मौसम के अनुसार अच्छी तरह पका हुआ पपीता। बुढ़ापे में कब्ज और पेट साफ न होना एक बहुत ही आम समस्या है, जिससे लगभग हर दूसरा बुजुर्ग परेशान रहता है। कहा जाता है जिसका पेट साफ उसका पूरा दिन साफ। पेट की गड़बड़ी ही शरीर की अधिकांश बीमारियों की जड़ होती है। ऐसे में पका हुआ पपीता एक बेहतरीन और प्राकृतिक उपाय है। पपीते में प्रचुर मात्रा में फाइबर और पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो आंतों की सफाई करते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। सुबह नाश्ते के समय या दोपहर में एक छोटी कटोरी अच्छी तरह पका हुआ पपीता खाने से पेट हल्का और ऊर्जावान महसूस होता है। नंबर 4, पानी में भिगोकर छिले हुए बादाम और अखरोट। उम्र बढ़ने के साथ हमारे दिमाग और याददाश्त को थोड़ी अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। सूखे मेवे की तुलना में पानी में भिगाए गए मेवे बहुत अधिक सुपाच्य और गुणकारी हो जाते हैं। सूखे बादाम या अखरोट पचाना इस उम्र में कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप रात को 3 से 4 बादाम और 1 अखरोट पानी में भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतारकर चबा चबा कर खाएं तो यह पचने में आसान हो जाता है। छिलका हटाने से इनकी तासीर सामान्य हो जाती है और शरीर इनके पोषक तत्वों को पूरी तरह सोख पाता है। यह छोटी सी आदत मानसिक थकावट को दूर कर दिमाग को सक्रिय करने में बहुत सहायक होती है। नंबर 5, ताजी और मौसमी हरी सब्जियां। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर को प्राकृतिक विटामिन और खनिजों की सख्त आवश्यकता होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। थाली जितनी रंग बिरंगी और हरी सब्जियों से भरी होगी, शरीर उतना ही निरोगी रहेगा। लौकी, तुरई, कद्दू और परवल जैसी सुपाच्य सब्जियां शरीर को जरूरी पोषण देती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि सब्जियों को पकाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोएं और हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही सेवन करें। मौसम के अनुसार ताजी और सुपाच्य सब्जियों को अपनी दैनिक खुराक में जरूर शामिल करें। नंबर 6, हल्का भुना हुआ मखाना। हड्डियों की कमजोरी और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए शाम के समय चाय बिस्किट खाने के बजाय मखाना खाना एक बेहतरीन विकल्प है। मखाने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है। इसमें वसा बहुत कम होती है और यह दिल की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। एक छोटी कटोरी मखाने को हल्के देसी घी या सूखे तवे पर भूनकर ऊपर से चुटकी भर सेंधा नमक छिड़क कर खाएं। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और यह पचने पर में भी बेहद आसान होता है। नंबर 7, दोपहर के भोजन के बाद ताज़ा मट्ठा या छाछ। आयुर्वेद में दोपहर के खाने के बाद छाछ पीने को पचाने के लिए अमृत के समान माना गया है। यदि दोपहर के भोजन के तुरंत बाद एक छोटा गिलास ताजे मट्ठे में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर पिया जाए तो भारी से भारी भोजन भी बहुत आसानी से पच जाता है। यह पेट की गर्मी को शांत करता है और छाती की जलन या एसिडिटी को तुरंत आराम पहुंचाता है। ध्यान रहे कि बाजार की बहुत खट्टी या डिब्बाबंद छाछ से बचें और हमेशा घर की बनी
सादी व ताज़ी छाछ का ही प्रयोग करें। नंबर 8, सुबह के समय पौष्टिक दलिया या ओट्स। सुबह उठते ही खाली पेट कड़क चाय और 2 बिस्किट लेना पेट में गैस और एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण बनता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह की शुरुआत ऐसे आहार से होनी चाहिए जो शरीर को धीरे धीरे और लंबे समय तक निरंतर ताकत दे। गेहूं या जौ का दलिया इसके लिए सर्वोत्तम विकल्प है। दलिया पेट पर भारी भारी पड़े बिना आंतों को साफ रखता है और इसमें भरपूर फाइबर होता है। आप इसे दूध के साथ बिना चीनी मिलाए खा सकते हैं या फिर इसमें गाजर मटर जैसी सब्जियां डालकर स्वादिष्ट नमकीन दलिया भी बना सकते हैं। नंबर 9, रात को सोने से पहले गुनगुना हल्दी वाला दूध। उम्र बढ़ने के साथ रात में नींद न आने की समस्या या शरीर और पैरों में दर्द रहने की शिकायत अक्सर बढ़ जाती है। यदि रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 कप गुनगुने दूध में 1 चुटकी शुद्ध हल्दी मिलाकर पिया जाए तो इससे बहुगुणी लाभ मिलते हैं। हल्दी में प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं। यह दिन भर की थकान और जोड़ों के दर्द को कम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और रात में बहुत ही सुकून की नींद लाने में मदद करती है। नंबर 10, भुने हुए चने और गुड़ का सेवन। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर में खून की कमी और थकान महसूस होना एक सामान्य बात है। दोपहर के समय या शाम की छोटी भूख के में 1 मुट्ठी भुने हुए चने के साथ थोड़ा सा पुराना गुड़ खाना बेहद फायदेमंद होता है। चने में प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है। वही गुण शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। यह मेल न केवल पाचन को दुरुस्त रखता है बल्कि शरीर को तुरंत ऊर्जा देकर हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारने में भी मदद करता है। नंबर 11, अंकुरित मेथी दाना या फिर मेथी का पानी। दोस्तों, 65 की उम्र के बाद जोड़ों में जकड़न, वात रोग और डायबिटीज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। आयुर्वेद में मेथी दाने को वात नाशक और जोड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया गया है। रात को 1 छोटा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके पिएं या मेथी दाने को हल्का सा अंकुरित करके चबाएं। यह शरीर में सूजन कम करता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है और शर्करा यानी शुगर के स्तर को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। नंबर 12, सही मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पीना। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि उन्हें प्यास ही नहीं लगती, इसलिए वे पानी कम पीते हैं, परंतु उम्र बढ़ने के साथ प्यास का एहसास कराने वाली तंत्रिकाएं धीमी हो जाती हैं, जबकि शरीर के आंतरिक अंगों को पानी की पूरी आवश्यकता होती है। पानी की कमी के चक्कर आना, सुस्ती, कब्ज और जोड़ों के दर्द बढ़ सकता है। इसलिए प्यास का इंतज़ार किए बिना दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहने की आदत डालें। हर 1-2 घंटे में आधा गिलास पानी पीते रहें ताकि शरीर में नमी और ऊर्जा बनी रहे। अब आते हैं आज के प्रश्न पर। इसकी प्रतिक्रिया आपने ज़रूर देनी है अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब चलिए सुनते हैं आज का प्रश्न। आपके अनुसार 65 वर्ष की उम्र के बाद शरीर को तंदुरुस्त और निरोगी रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खान पान या नियम कौन सा है जिसे आप या आपके घर के बुजुर्ग नियमित रूप से अपनाते हैं? अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ ज़रूर साझा करें। दोस्तों, उम्र का यह पड़ाव जीवन का एक नया और आदरणीय अध्याय है। सही और सुपाच्य भोजन न केवल हमारे शरीर को मजबूत रखता है बल्कि हमें दवाइयों और अस्पतालों के चक्कर से भी दूर रखता है। इस वीडियो में बताए गए नियम सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता और पारंपरिक खान पान के अनुभव पर आधारित हैं। यदि आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी हो तो अपने आहार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ।